So, hello everyone, this is Shikha again from Technical Cloud Knowledge and I hope you all are doing great. So, as we all know that अभी हमारा लास्ट लेक्चर 39 था एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 40 एंड मैंने आपको बताया था 39 लेक्चर के अंदर कि व्हाट इज डॉकर स्वार्म एंड व्हाट आर द यूसेजेस ऑफ डॉकर स्वार्म। ठीक है, हम लोग किस तरीके से क्लस्टर सेटअप करते हैं, उसके अंदर नोड्स को कैसे रखते हैं। सो ऑल ऑफ द थिंग्स हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ली है एंड अंडरस्टैंड भी कर लिया। सो आज हम लोग डॉकर स्वार्म के प्रैक्टिकल को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे सो दैट यू कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉकर स्वार्म। सो या विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। सो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, अपना क्लस्टर सेटअप करती हूँ। सो फॉर द क्लस्टर मैं 4 नोड्स लेने वाली हूँ विच मीन्स मेरी 4 मशीन्स, जिनमें एक मेरा रहेगा मास्टर नोड एंड द अदर 3 वुड बी माई वर्कर नोड्स। हम लोग क्या करते हैं, मैंने ऑलरेडी 4 नोड्स रेडी कर लिए हैं, ठीक है, जिनमें एक मेरा मास्टर नोड है और बाकी 3 वर्कर नोड्स हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, 4 नोड्स हैं। सबसे पहले हम लोग इन सभी नोड्स के सेशन ले लेते हैं। पहले मैं मास्टर का ले लेती हूँ, ठीक है। इसका होस्ट नेम भी मैं चेंज करूंगी, ठीक है। मैंने क्या कह दिया, मास्टर। जस्ट अ सेकेंड, स्पेलिंग एरर हुआ है, ठीक है। बैश, सुनाओ ये क्या हो चुका है, हमारा मास्टर नोड। इसके ऊपर डॉकर का पैकेज डाल लेते हैं एंड देन डीमन को स्टार्ट इनेबल कर लेते हैं, तब जाके हमारी डॉकर की होस्ट मशीन रेडी हो जाएगी, ठीक है। टिल द टाइम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं इंस्टेंसेस पे एंड देन वर्कर वन को भी लॉग इन कर लेते हैं। सो इसका भी होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, वर्कर वन, एंड देन इस पे भी डॉकर का पैकेज डाल लेते हैं, ठीक है। और इसका थोड़ा ना टर्मिनल में छोटा कर देती हूँ, और इसका भी ये हो गया हमारा कंफर्मेशन। एंड देन इन दोनों पर सर्विसेज को स्टार्ट और इनेबल करके होस्ट मशीन पूरी रेडी कर लूंगी, ठीक है। सो जस्ट सेकेंड। ये हमारी पूरी होस्ट मशीन हो गई रेडी, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कमांड, ये वाली भी होस्ट मशीन हो गई हमारी रेडी। इसी तरीके से वर्कर टू एंड वर्कर थ्री का भी सेशन लॉगिन करके उनको भी मिनिमाइज करके होस्ट मशीन कर लेते हैं रेडी। होस्ट नेम इसका भी मैंने क्या कर लिया, चेंज।
और इसका होस्ट नेम मैंने रख लिया वर्कर 2 डैश। अगेन इस पर भी इंस्टेंस, इस इंस्टेंस पर भी डॉकर का पैकेज डालेंगे, डीमन को स्टार्ट और इनेबल करेंगे, देन होस्ट मशीन हमारी रेडी। इसको भी मिनिमाइज करके कर लेते हैं यहाँ पे सेट। इसी तरीके से लास्ट हमारा वर्कर 3 का सेशन और लॉगिन कर लेते हैं। होस्ट नेम इसका भी चेंज किया। ठीक है, और इसको भी इसके ऊपर डॉगर का पैकेज डाल के मिनिमाइज। सारे सेशन और लॉगिन कर लेते हैं हमारे। मास्टर, वर्कर 1, वर्कर 2 एंड देन वर्कर 3 ऑलरेडी हमारा रनिंग है। और यहाँ से आप क्या कर लो, थोड़ा सा सेशन इसका नीचे कर लेते हैं। और ये हमारा वर्कर 3, ठीक है। सर्विस को स्टार्ट और इनेबल। सेम मैंने क्या बोला, सेम कमांड हम लोग वर्कर 2 पे भी रन कर देते हैं। एंड देन सुनाओ, अब मेरी पूरी चारों होस्ट मशीन्स हो गई हैं रेडी। ठीक है, ऐसा कोई अभी हम लोग डॉकर स्वाम करने वाले हैं, तो दैट्स वाई हम लोग बाय सिंगल सिंगल इंडिविजुअली हर एक सर्वर के ऊपर डॉकर का पैकेज डाल के उसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है, और यूजुअली आप स्वाम में ऐसे ही करते हो। आगे बात करते हैं, मेन थिंग क्या होती है हमारी स्वाम को यूज करने से पहले, उसका प्रैक्टिकल करने से पहले हमारे पास क्लस्टर होना चाहिए, स्वाम क्लस्टर, है ना। सो वो स्वाम क्लस्टर हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया ना कि आप एक पर्टिकुलर नोड को एज अ मास्टर नोड बनाने वाले हो और उस नोड के ऊपर आपको क्लस्टर इनिशियलाइज करना है, विच मीन स्वाम इनिशियलाइज करना है, देन आपका क्लस्टर ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। सो वी ऑल नो, हम लोगों ने इस पर्टिकुलर मशीन को एज अ मास्टर नोड क्रिएट किया है, इसका होस्ट नेम भी हम लोगों ने मास्टर रखा है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसी पर हमारा डॉकर स्वाम इनिशियलाइज कर लेंगे। सो मैंने क्या बोला, डॉकर स्वाम इनिट। जैसे ही मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया, नाउ मेरा जो स्वाम क्लस्टर है वो इस पर इनिशियलाइज हो चुका है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, स्वाम इनिशियलाइज्ड। ठीक है, करंट नोड, अभी आपका ये जो पर्टिकुलर नोड है, ये इस पर्टिकुलर नोड की आईडी है। ये अब क्या बन चुका है, एक मैनेजर नोड। ठीक है, और यू कैन कॉल इट एज अ मास्टर 2। तो ये अब आपका एक मास्टर बन चुका है। आगे उसने क्या बोला है, अगर आप इस पर्टिकुलर स्वाम क्लस्टर में अदर नोड्स को ऐड ऑन कराना चाहते हो एज ए वर्कर रोल पर, तो आप क्या करो, उनको ये टोकन प्रोवाइड कर दो। सो ये मेरे पास टोटल 3 नोड्स अवेलेबल हैं जो एज अ वर्कर हैं, तो मैंने क्या बोला, इनको वर्कर नोड्स को, इन तीनों नोड्स को अगर मेरे को अपने स्वाम क्लस्टर में ऐड ऑन कराना है, तो मैं इनको वर्कर नोड का टोकन दे दूंगी। ठीक है, तो आप इस टोकन को करो कॉपी, यहाँ पे कर दो पेस्ट। नाउ एज यू कैन सी हियर, दिस नोड जॉइंड अ स्वाम एज अ वर्कर। अब ये स्वाम क्लस्टर में जा चुका है एज अ वर्कर। सेम यहाँ पे भी करो पेस्ट, यहाँ पर भी करो पेस्ट। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप एक कमांड एग्जीक्यूट करो अपने मास्टर नोड पर, विच इज डॉकर नोड ls। जैसे ही आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करोगे, हम लोग को क्या दिखेगा कि हमारे पास जितने भी नोड्स, आपने जितने भी नोड्स के ऊपर टोकन एग्जीक्यूट कराया होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल नाउ आपके स्वाम क्लस्टर में कितने नोड्स आ चुके हैं। सो नोड की लिस्टिंग करने पर हमें पता चला हमारे पास राइट नाउ 4 नोड्स अवेलेबल हैं, जिनमें एक तो हमारा मास्टर है एंड बाकी अदर 3 हमारे वर्कर्स हैं, है ना। एज यू कैन सी हियर, उसके मैनेजर स्टेटस पे भी लिखा आ रहा है, द मास्टर नोड इज अ मैनेजर और वी कैन कॉल इट एज अ लीडर। ठीक है, अगर हम इन नोड्स को इंस्पेक्ट करें, लेट्स टेक, मैंने बोला डॉकर नोड इंस्पेक्ट कौन सा, मास्टर। तो देखना, आप जैसे ही इसको इंस्पेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा,
जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे हमें क्या पता चलेगा कि एक लीडर है। कैसे? ऊपर आओ। डॉकर नोड इंस्पेक्ट करने पर मास्टर को यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है उसके रोल में, इट्स अ मैनेजर। ठीक है, और इसका अभी अवेलेबिलिटी एक्टिव है। और इवन अगर आप यहाँ पे डॉकर इन्फो करोगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर जो स्वाम है वो इनिशियलाइज्ड है एंड एक्टिव है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा स्वाम एक्टिव है। इस नोड की आईडी क्या है? ये मैनेजर है, यस 2R है। क्लस्टर की आईडी क्या है? मैनेजर टोटल 1 है, नोड्स टोटल 4 है। तो आपको इस तरीके से पता चल पाता। क्लियर? इसी तरीके से मान लो आपने कहा कि मुझे इस नोड को भी इंस्पेक्ट करना है, आपने यहाँ जाके कमांड एग्जीक्यूट करी, डॉकर नोड इंस्पेक्ट वर्कर 1। देखो, अब ऐसी कोई भी कमांड हमारा जो नॉर्मल वर्कर है वो नहीं एग्जीक्यूट कर सकते, उनके पास राइट्स नहीं होता हमारी ऐसी नॉर्मल कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का। वो जस्ट और जस्ट मास्टर ही कर सकता है। जो मास्टर के पास राइट्स है आपकी नोड से रिलेटेड, आपकी स्वाम से रिलेटेड CLI कमांड्स को एग्जीक्यूट करने का, वो नोड को वो वाला राइट तभी मिल पाता है जब वो पर्टिकुलर नोड एज अ मैनेजर प्रमोट हो जाए या एज अ मैनेजर बन जाए। ठीक है। अभी हमारा वर्कर 1 इस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए कैपेबल नहीं है, तो हम इस कमांड को कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे? हमारे मास्टर नोड पर। यहाँ पर हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं इस कमांड को। मैंने क्या बोला? डॉकर नोड इंस्पेक्ट वर्कर 1। तो जैसे ही आपने नोड को इंस्पेक्ट किया, अगर आप इसका रोल चेक करोगे सो सी आपको क्या मिलेगा? सी यहाँ पे क्या दिख रहा है? लेबल्स, और इसका रोल है वर्कर, अवेलेबिलिटी एक्टिव। हाँ, अगर आप यहाँ पे डॉकर इन्फो कमांड करोगे जो कि एक नॉर्मल डॉकर की CLI कमांड है, तो ये रन हो जाएगी और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा इसमें स्वाम एक्टिव है, इस नोड की आईडी क्या एंड ऑल। आप यहाँ पे देख सकते हो स्वाम एक्टिव है, नोड की आईडी क्या है ये इस मैनेजर फोल्स, बिकॉज मैनेजर हमारा मास्टर नोड है, एंड नोड का एड्रेस एंड सब कुछ आपको यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है। हम इस तरीके से पता कर पाते हैं कि कौन सा नोड हमारा एज अ वर्कर है, ठीक है, और कौन सा नोड हमारा एज अ मैनेजर है। और पता करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है सिंपल, आप एक लिस्टिंग वाली कमांड जब रन करते हो ना, तभी आपको दिख जाता है आपका लीडर कौन सा है, उसके आगे मैनेजर स्टेटस में ऑलरेडी लिखा भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ मान लो आपने कहा कि ये जो कमांड हमारा ये पर्टिकुलर वर्कर 1 है या वर्कर 2 है या वर्कर 3 है, ये वाली कमांड्स हमारे वर्कर्स क्यों नहीं चला पा रहे? और अगर मान लो आप चाहते हो कि हमारे वर्कर्स भी चलाएं, तो हमारे पास ना क्या होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं जैसे मैंने आपको बताया। या तो आप अपने वर्कर 1 को एज अ अपने ही सेम क्लस्टर के ऊपर मैनेजर के तरह प्रमोट कर सकते हो, तो वो एक रीचेबल पोजीशन पे होगा, विच मीन्स एज अ सेकेंड मास्टर बन जाएगा आने वाले टाइम में जब आपका फर्स्ट मास्टर डाउन जाएगा। ठीक है। लेकिन आपके पास सेकंड पे क्या है, अगर आपको उसको एज अ फर्स्ट मास्टर बनाना है तो उसके लिए आप एक न्यू क्लस्टर रेडी करा लो और अपने उस पर्टिकुलर नोड को अपने जो अभी रिसेंट क्लस्टर में वो एडेड है उससे लीव करा के एक न्यू क्लस्टर बना के उसको एज अ मैनेजर रोल दे दो। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कैसे करते हैं देखो, लेट्स टेक, मैंने बोला मैं अपने वर्कर नोड को अगर प्रमोट कर दूं एज अ मैनेजर, मैंने बोला डॉकर नोड प्रमोट कौन सा? वर्कर 1। तो अब अगर आप चेक करते हो डॉकर नोड LS करके, देखो वर्कर 1 क्या हो गया? रीचेबल पोजीशन पे है, विच मीन्स ये क्या बन चुका है? एक मैनेजर। ठीक है। इसी तरीके से अगर अब वर्कर 1 सेम कमांड को एग्जीक्यूट करना चाहता है, नाउ ही इज और दिस इज कैपेबल टू डू सो। क्यों? क्योंकि अब वो एज अ प्रमोट हो चुका है मैनेजर की फॉर्म में। तो जब कोई नोड को आप प्रमोट कर देते हो तो वो एज अ सेकेंड मास्टर बन जाता है। तो अगर इन केस कभी इन फ्यूचर आपका फर्स्ट मास्टर डाउन जाता है तो वो वर्क करता है मास्टर वाला। कैसे? कंटेनर्स की शेड्यूलिंग करना, कंटेनर्स को मैनेज करना, क्लस्टर मैनेजमेंट करना एंड ऑल। ठीक है। हाँ, बट ये मैनेजमेंट और सेकंड मास्टर काम लाइक एक्टिव मोड में कैसे आता है, वर्क कैसे शुरू करता है करना, तो उसके लिए ना आपको एक्सटर्नल एक सेंट्रलाइज लोकेशन सेटअप करनी पड़ती है जहाँ पे आपको अपने मेन मास्टर और सेकंड मास्टर की एक सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है। तब जाके जो मेन मास्टर जब कभी डाउन जाता भी है तो उसके अंदर जितने भी नोड्स होंगे, जितने भी क्लस्टर्स होंगे, सॉरी जितने भी कंटेनर्स होंगे, ये सारा का सारा डेटा आपके उस सेकंड मास्टर पे पहुंच जाएगा एंड देन नाउ सेकंड मास्टर वर्क करेगा एज योर मेन प्राइमरी मास्टर की तरह। तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल सेंट्रलाइज्ड
सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ती है, वो डिफरेंट हो जाता है। हाँ, बट अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे नॉर्मल हमारे अगर किसी नोड को प्रमोट करना एज अ वर्कर तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि नहीं, अभी जैसे ये नोड को लिस्ट कर पा रहा है हमारा वर्कर वन, मैंने कहा ये दोबारा से पहले वाली पोजीशन पे आ जाए विच इज एज अ वर्कर काम करे, तो आप इसको दोबारा से डिमोट कर दो। कैसे? डॉकर नोड डिमोट कौन सा? वर्कर वन। ठीक है, तो नाउ ये डिमोट हो चुका है। अब अगर आप इसके ऊपर जाते हो, वापस कमांड को रन करते हो, क्या कह रहा है? दिस कंटेनर, सॉरी, दिस नोड इज नॉट अ स्वाम मैनेजर। ठीक है, और वर्कर कभी भी ऐसी कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो ये एग्जीक्यूट करें तो इसको मास्टर नोड बना दो। ठीक है, या प्रमोट कर दो। मास्टर के ऊपर जाके करते हैं तो आपको यहाँ पे रोल में भी पता चल जाएगा, उसके मैनेजर स्टेटस से रीचेबल भी रिमूव हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट मेथड क्या बताया था कि या तो आप प्रमोट कर दो, सेकंड मेथड था कि उस पर्टिकुलर नोड को एज अ मास्टर बना दो एक न्यू क्लस्टर का। तो वो कैसे करते हैं? तो लेट्स टेक, मैंने सबसे पहले तो बोला कि हम लोग मैनेजर से ना हमारे वर्कर वन को कर देते हैं रिमूव। जब वो क्लस्टर से रिमूव हो जाएगा तो वो इजिली एक न्यू मास्टर बन पाएगा न्यू क्लस्टर के लिए। तो मैंने मास्टर नोड पे जाके बोला डॉकर नोड RM कौन सा? वर्कर वन। तो देखो उसने क्या बोल दिया, आप किसी भी नोड को तब तक डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि वो पर्टिकुलर नोड डाउन नहीं जाता। ठीक है, या फिर आपके क्लस्टर को खुद से लीव नहीं करता। सो डाउन जाने के लिए आपको ऑटोमेटिकली अपने क्लस्टर से रिमूव करना पड़ेगा अपने नोड को। बट मैं चाहती हूँ नहीं, फोर्सफुली उसको रिमूव कर ही दो मेरे क्लस्टर से, तो यहाँ पे आप RM-F कर दो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब ये आपके क्लस्टर से रिमूव हो चुका है। मतलब अगर अब मैनेजर कोई भी कंटेनर्स की शेड्यूलिंग करता है तो वो वर्कर वन पे जाके नहीं बनेंगे। इवन अगर आप नोड को लिस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल अभी आपके 3 नोड्स रनिंग है, एक मास्टर, 2 वर्कर्स। ठीक है, बात करते हैं हमारे वर्कर वन की। अब मान लो अगर मैंने वर्कर वन पे जाकर बोला कि इसके ऊपर ना न्यू क्लस्टर इनिशियलाइज कर देती हूँ, मैंने कमांड रन करी डॉकर स्वाम मिनट। तो देखो क्या कह दिया उसने, एरर रिस्पॉन्स फ्रॉम डीमिन। एरर रिस्पॉन्स दे दिया डीमिन से, दिस नोड इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ स्वाम। ये ऑलरेडी एक स्वाम का पार्ट है। मतलब जिस पहले वाले क्लस्टर से रनिंग था, उसके साथ एक्टिव था, पार्ट था उसका, ये अभी भी उसी का ही पार्ट है। अगर आप चाहते हो कि ये एज ए न्यू क्लस्टर इनिशियलाइज कर सके तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर नोड को उस क्लस्टर से लीव कराना पड़ेगा। एंड फॉर मोर इन्फो, आप इवन जब डॉकर इन्फो कमांड यहाँ पे रन करोगे ना, तो भी पता चल जाएगा कि अभी अपने स्वाम के साथ एक्टिव है एंड रनिंग भी है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले इस नोड को बोलो अपने पुराने वाले क्लस्टर से रिमूव करो, अपने स्वाम को लीव करो। तो मैंने क्या बोला, स्क्रीन को करते हैं क्लियर, डॉकर स्वाम लीव। जब ये लीव कर लेगा, जैसे ये नोड लेफ्ट करेगा स्वाम को, उसके बाद आप इसकी इंफॉर्मेशन को चेक करो। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनएक्टिव। ये आ गया स्वाम इनएक्टिव। नाउ अब आप यहाँ पे इसके को एज अ मास्टर बना सकते हो, एज अ प्राइमरी मास्टर बना सकते हो एक न्यू क्लस्टर का। कैसे? डॉकर स्वाम इनिट करके। तो अब स्वाम इसके ऊपर इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, और अदर नोड्स बनाकर उनको एज अ वर्कर बना सकते हो। ठीक है, अगर आपका एक क्वेरी है, लेट्स टेक, मैंने बोला कि मैं चाहती हूँ कि नहीं, मैं इस पर्टिकुलर नोड को मेरे पुराने वाले क्लस्टर में ही ऐड ऑन कराऊं और एज अ वर्कर की रोल पर, तो उस केस को मैं कैसे पॉसिबल कर पाऊंगी, वो कैसे मैं कर पाऊंगी? तो मैंने क्या बोला, पहले वर्कर वन को बोलो दोबारा से स्वाम को लीव करे, अपने न्यू स्वाम को। ठीक है, कह रहा है ये आप ऐसे नहीं लीव कर सकते, तो आप क्या करो, हाइफन फोर्स। जस्ट अ सेकेंड, कोई नहीं, हम यहाँ पे ना हाइफन फोर्स की जगह एफ पुट कर देते हैं। ये लीव नहीं कर रहा, डॉकर स्वाम लीव हाइफन फोर्स। ठीक है, अब हो गया। तो फोर्स मैंने एंड में लगा दिया और कुछ नहीं किया। लीव करते ही अब मैं इसको क्या बोलूंगी, मेरे पुराने वाले क्लस्टर में ऐड ऑन हो जाओ। बट नाउ क्वेश्चन इज दैट, मेरे पास वो टोकन तो है ही नहीं मेरे पुराने वाले क्लस्टर का, इसको वर्कर में ज्वाइन कराने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप यहाँ पे ये डाल सकते हो अपने मास्टर नोड पे आके, आप टोकन की क्वेरी कर सकते हो। कैसे? डॉकर स्वाम ज्वाइन टोकन।
तो यहाँ पे आप ज्वाइन टोकन के बीच में हाइफन डाल दो, ज्वाइन हाइफन टोकन। तो आपने एक टोकन की क्वेरी करी है ताकि आपको एक टोकन दे सके, पर किसके लिए, मैंने कहा वर्कर के लिए। तो देखो टोकन आ गया वर्कर का, इसको लोग कॉपी करो और यहाँ कर दो पेस्ट। ठीक है। तो अब ये आपके उस नोड में, उस क्लस्टर में ज्वाइन हो चुका है। चेक कैसे करोगे, यहाँ पे नोड लिस्ट करो, देखो चार आगे, वापस चार नोड्स, वर्कर 1 2 3। और इस पे जब इन्फो करोगे ना तो आपको दिखेगा कि देखो यहाँ पे स्वाम अगेन एक्टिव हो गया है। क्लियर। ठीक। अब देखो आगे, अभी मैंने जो टोकन की क्वेरी करी थी वो वर्कर के लिए की थी। लेट्स टेक, मैंने बोला कि मुझे किसी नोड को ऐसा प्रमोट करना है मैनेजर में, तो आप मैनेजर की क्वेरी करके उसको मैनेजर का टोकन भी दे सकते हो, ये वाला। तो वो एज अ रीचेबल पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ठीक है। आई होप आपको इतना मेन जो बेसिक है स्वाम का वो क्लियर हुआ होगा। नोड को रिमूव कैसे करते हैं, स्वाम से लेफ्ट कैसे कराते हैं, टोकन कैसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारे नोड्स को लिस्ट कैसे करते हैं, ये जस्ट फ्यू फ्यू जो सिंपल कमांड्स है, आई थिंक आपको ये सारी क्लियर हुई होंगी। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। अब क्वेश्चन मेन ये आता है, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में आपको डॉकर स्वाम को जब समझाया था तो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि लेट्स टेक, इफ आई वांट टू डिप्लॉय माय एप्लीकेशन ऑन ए कंटेनराइजेशन एनवायरनमेंट। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था कि हम लोग नॉर्मल कंटेनर बना के, एक सिंगल कंटेनर बना के भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। बट अगर मेरी एप्लीकेशन पे लोड बहुत ज़्यादा आ रहा है और मुझे एटलीस्ट 100 कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट है, बट मैं चाहती हूँ वो जितने 100 कंटेनर्स हो वो डिफरेंट डिफरेंट नोड पे चले, ताकि मुझे हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और इवन जो जो मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स है मिल सकते हैं वो मैं गेन कर सकूं मेरी एप्लीकेशन के लिए, और एप्लीकेशन को सिक्योर कर सकूं। सो उसके लिए हम लोगों ने डॉकर स्वार्म को अंडरस्टैंड किया था। नाउ सेम क्वेश्चन, अगर मान लो अब मैं 100 कंटेनर्स लॉन्च करना चाहती हूँ, ठीक है। सॉरी, अगर मैं 100 कंटेनर्स लॉन्च करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरी एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट कराना इन चारों नोड्स के ऊपर, तो वो मैं कैसे करूंगी। तो देखो, अब आप ऐसे तो करोगे नहीं। लेट्स से आपने बोला 100 कंटेनर्स बनाने हैं, तो आप एक एक कंटेनर पे जाके 100 कंटेनर्स लॉन्च करो। 30 कंटेनर एक पे बनाओगे, फिर 20 कंटेनर, फिर 20, फिर आपने बोल दिया बाकी के बच्चों में डिफरेंट कंटेनर पे, डिफरेंट नोड पे बना लूंगा। तो अगर हम लोग ऐसे सारे कंटेनर्स को मैन्युअली एक एक करके हर नोड पर बनाने लगे तो ऐसे हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो एक प्रोसेस हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा और बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए क्रिएट हो सकती है। सो बेस्ट ऑप्शन पता है क्या है, आप क्या करो, स्वाम आपको एक फीचर देता है। वो फीचर क्या देता है, स्वाम कहता है अगर आपको कंटेनर्स बनाने हैं ना तो आप सर्विस चला दो। क्या चला दो, सर्विस। आप कंटेनर्स को मैन्युअली वन बाय वन करके मत बनाओ हर नोड्स पर, आप सर्विस चलाओ। ऑटोमेटिकली आपके क्लस्टर में जितने नोड्स एडेड होंगे ना उन सभी नोड्स के ऊपर आपकी वो पर्टिकुलर सर्विस चलेगी। उतने कंटेनर्स बन जाएंगे जितनी रेप्लिकास आप डिफाइन करोगे। मतलब कैसे, लेट्स टेक, मैंने बोला एक सर्विस बनाती हूँ, डॉकर सर्विस क्रिएट। सर्विस का नेम मैंने रख लिया माई सर्विस, ठीक है। और मैंने बोला इस सर्विस का नेम तो मैंने माई सर्विस रख दिया। अब मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट दूंगी विच इज हाइफन हाइफन रेप्लिकास, और उस रेप्लिकास के आगे मैं कुछ नंबर प्रोवाइड कर दूंगी, लेट इट बी 10। ठीक है। मैंने बोला लेट्स टेक 10 नंबर हमने ले लिए और इमेज मैंने दे दी एनजिनिक्स की। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, मैंने एक सर्विस क्रिएट करी है, सिंगल एक सर्विस बनाई है, ठीक है। और उसका नेम मैंने माय सर्विस रखा है और मैंने यहाँ पे रेप्लिकास डिफाइन करी है। अब इन रेप्लिकास का मीनिंग क्या होता है, मान लो जब आप एक सिंगल सर्विस बनाते हो विदाउट प्रोवाइडिंग एनी रेप्लिका, तो क्या होता है उस सिंगल सर्विस से एक सिंगल कंटेनर बन के आता है। जब आप उसी सर्विस में रेप्लिकास डिफाइन कर देते हो तो रेप्लिकास क्या करता है, उस सिंगल सर्विस की एक कंटेनर की कॉपीज बना देता है। तो रेप्लिका का मतलब भी होता है कॉपीज जनरेट करना। तो जब सिंगल सर्विस की एक कंटेनर बनता है ना, उस कंटेनर की रेप्लिकास बन जाती है, मींस कॉपीज बन जाती है। और कॉपीज कितनी बनेगी, जितनी आपने डिफाइन करी है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कितनी डिफाइन करी है, 10 कॉपीज। तो अब 10 कंटेनर्स बनेंगे और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, आपके क्लस्टर में जितने भी नोड्स अवेलेबल है उन सभी के ऊपर आपके वो पर्टिकुलर कंटेनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो मैंने इस कमांड को किया एग्जीक्यूट, जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक नोट डिस्कनेक्ट हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो 10 कंटेनर्स आपके लॉन्च हो रहे हैं।
ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सो एज वी कैन सी हियर हमारी सर्विस हो चुकी है कन्वर्ज, मीन सर्विस हो गई है रेडी। अगर आप यहाँ पे आते हो, चलो मैं देख लूँ, ऐसा ना हो मेरे अदर सेशन लॉग आउट हो चुके हो। ठीक है, मैंने क्या किया, मास्टर नोड पे आकर मैंने बोला डॉकर सर्विस एलएस। सो हम देख सकते हैं हमारे पास एक सर्विस रेडी है। ठीक है, और अगर आप इस सर्विस को लॉन्ग लिस्ट में देखना चाहते हो कि कहाँ कहाँ आपके कंटेनर गए हैं, तो आप क्या करो, डॉकर सर्विस पीएस, कौन सी सर्विस है, माई सर्विस। तो देखो पता चल जाएगा। टोटल इस सर्विस के 10 रेप्लिकास रेडी हो चुके हैं, तो 10 तक देख सकते हो। किस किस नोड्स पे गए आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, और कितनी देर से रनिंग है, एक्टिव है कि नहीं, सब कुछ आपको यहाँ पे विजिबल है, इवन आईडीज भी। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे जाओ मास्टर पे चेक करो सबसे पहले, डॉकर कंटेनर एलएस करो, देखो टोटल 2 कंटेनर्स यहाँ पे रनिंग है। यहाँ पे चेक करो डॉकर कंटेनर एलएस, देखो यहाँ पे 2 कंटेनर चल रहे हैं। यहाँ पे चेक करो डॉकर कंटेनर एलएस, यहाँ पे 3 कंटेनर चल रहे हैं। सेम इस वाली साइड चेक करो डॉकर कंटेनर एलएस, तो देखो यहाँ पे भी 3 कंटेनर रनिंग है। क्लियर। अब देखो क्या होता है, आपको ना स्वाम में एक्स्ट्रा, आप बोल सकते हो एक एक्स्ट्रा फीचर क्या मिलता है। लेट्स टेक, अगर मेरा किसी नोड का कोई कंटेनर डिलीट हो गया तो ये दोबारा उसे रीजनरेट कर देगा। कैसे, इसको हम लोग ना ऑब्जर्व करते हैं। एक और मैं सेशन लॉगिन कर लेती हूँ फॉर माय वर्कर 3, और उस पर एक आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। ये वर्कर 3 है और एक ये है हमारा वर्कर 3। ठीक है, अब देखना मैं यहाँ पर ना क्या करूंगी, अपने कुछ कंटेनर्स को करूंगी डिलीट, और यहाँ पे ना वॉच में ओपन कर लूंगी सेशन को, ताकि आपको दिखे। यहाँ पे मैंने बोला वॉच डॉकर कंटेनर एलएस, तो ये आपको रन टाइम में दिखेगा। ठीक है, इतना करने के बाद मैंने यहाँ पे बोला डॉकर कंटेनर आरएम, 2 कंटेनर्स को रिमूव करूंगी। ठीक है, मैंने कौन कौन से बोले, एक तो देखो ये E8 2 करके है, डॉकर कंटेनर आरएम हाइफन एफ EA 2 करके है, और एक है हमारा 6ED। ठीक है, 2 कंटेनर्स मैंने किए रिमूव। अब आपको देखो रन टाइम में दिखेगा 2 कंटेनर्स रिमूव हुए। अब विद इन फ्यू सेकेंड्स ये रीजनरेट भी हो जाएंगे, और सेम नोड के ऊपर। क्यों, क्योंकि अभी नोड रनिंग है। ठीक है, एक आ चुका है, ऐसे ही दूसरा आ जाएगा। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, यहाँ पे चेक कर लो, नहीं तो एंटर मार के देख लेते हैं। और यहाँ 2 भेजे हैं इसने, आई मीन एक तो आ गया हमारे पास। आई थिंक ऐसा तो नहीं हमारा एक कहीं और डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे मैनेजमेंट का जो काम है वो क्लस्टर मैनेजमेंट तो हमारा मास्टर नोड हैंडल कर रहा है, दैट्स वाई हम कह नहीं सकते कि सेम नोड पे उसने शेयर करें। आई थिंक हमारे वर्कर 3 पर ही आएगा, बाकी चेक कर लेते हैं। देखो अच्छा, एक मास्टर नोड पे चला गया। ठीक है, तो क्लस्टर मैनेजमेंट हमारा जो मास्टर नोड कर रहा है उसने क्या किया, एक नोड हमारा मास्टर नोड पे शेयर कर दिया, और एक कंटेनर वर्कर 3 पर ही बना दिया। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इवन इतना ही नहीं, मान लो अगर आपका कोई एक नोड डाउन चला गया, तो हम क्या करते हैं, वर्कर 3 को ही ना स्टॉप करा देते हैं। तो मान लो मेरा वर्कर 3 हो गया डाउन, तो अब देखो क्या होगा, इसके अंदर जितने कंटेनर्स चल रहे थे ना, 2 कंटेनर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अदर नोड्स के ऊपर जो रनिंग है, जिनकी स्टेट रनिंग है। अब यहाँ देखो ये डाउन चला गया। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना बाकी सभी नोड्स के ऊपर, पहले तो स्क्रीन को कर लेते हैं क्लियर सबकी। ठीक है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। अभी हमें पता है हमारे 3 कंटेनर कहाँ चल रहे थे, मास्टर पे। 3 कंटेनर थे हमारे वर्कर 1 पे, और 2 कंटेनर थे हमारे वर्कर 2 पे। तो ओवरऑल कितने हो गए, 8 कंटेनर्स, और 2 कंटेनर थे हमारे वर्कर 3 पे। तो अब ये जो 2 कंटेनर होंगे ना वर्कर 3 पे, वो डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। चेक कैसे करोगे, मास्टर नोड पे डॉकर कंटेनर लिस्ट करते हैं। तो देखो 3 कंटेनर है अभी यहाँ पर स्टिल,
यहाँ पर भी चेक करते हैं डॉकर कंटेनर एलएस करके, यहाँ पे देखो हो गए 4 कंटेनर। मतलब एक कंटेनर इसका बढ़ गया, कहाँ का, वर्कर 3 का एक कंटेनर हमारे वर्कर 1 पे आ गया है। सिमिलरली आप वर्कर 2 पे चेक करो तो यहाँ पे देखो हो गए 3। मतलब यहाँ पे पहले 2 थे, अब हो गए हैं 3 कंटेनर्स। तो वर्कर 3 जैसे ही डाउन गया, उसका एक कंटेनर कहाँ पे लॉन्च हो गया, हमारे वर्कर 2 पे। तो ये जो पूरी की पूरी शेड्यूलिंग है, ये आपका कौन कर रहा है, मास्टर। तो मास्टर देख रहा है कौन सा नोड एक्टिव है, हेल्दी है, तो उसके ऊपर उसने कंटेनर को कर दिया लॉन्च। ठीक है। सो हम लोग को कहीं से भी डाउन टाइम फेस करना नहीं पड़ रहा है, पूरी की पूरी हाई अवेलेबिलिटी मिल रही है हमारे कंटेनर्स को, इवन हमारी एप्लीकेशंस को। तो अभी हम लोग ना सबसे पहले तो हमारे नोड को कर लेते हैं स्टार्ट अगेन। फिर देखो मैं आपको ये बताती हूँ, अभी हम लोग जो सर्विस बना रहे हैं वो नॉर्मल सर्विस बना रहे हैं, है ना। इस सर्विस को आप स्केल अप भी कर सकते हो, इसको अपडेट भी कर सकते हो, इसकी इमेज को भी, इवन इसमें पोर्ट मैपिंग भी कर सकते हो, ये सब कुछ आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो हम लोग वही करके देखते हैं, ठीक है। पहले हम लोग हमारा लॉगिन कर लेते हैं सेशन फॉर वर्कर 3। कॉपी किया आईडी एंड देन वर्कर 3 लॉगिन कर लेती हूँ पहले मैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं अदर्स भी, और मास्टर भी। अभी अगर आप ऑब्जर्व करो अपनी सर्विस को, जरा लिस्ट करो, डॉकर सर्विस एलएस, तो हमारी एक सर्विस चल रही है और इसके अंदर 10 रेप्लिकास है। मैंने कहा इसको ना थोड़ा स्केल अप कर देते हैं, तो मैंने क्या बोला, डॉकर सर्विस स्केल, कौन सी सर्विस, माई सर्विस को कितना, मैंने कहा इसको कर दो 12 कंटेनर्स, तो 12 रेप्लिकास उसकी जनरेट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हो। स्केल डाउन करने के लिए जहां पे आप 12 लिख रहे हो ना, वहीं पे आप क्या लिख दो, कम लिख दो, लाइक कम नंबर प्रोवाइड कर दो। तो यहाँ पे अगर आप लिस्ट करोगे तो देखो कितनी बन गई, 3 कंटेनर्स। यहाँ पे लिस्ट करते हैं, देखो कितने बने हुए हैं, 4 कंटेनर्स। और यहाँ पे चेक किया तो यहाँ पे भी है 3 कंटेनर, यहाँ पे करेंगे चेक तो देखना कितने बन गए होंगे, 2 कंटेनर्स। तो जो बाकी के 2 एक्स्ट्रा बने हैं ना, वो यहीं पे बन गए हैं। चेक कर लेते हैं, देखो ठीक है। तो ये क्लियर। इसी तरीके से स्केल अप की जगह आप स्केल डाउन करने के लिए जस्ट माइनस में लिख दो नंबर्स को। ठीक है, आप लेस नंबर प्रोवाइड कर दो, तो आपकी सर्विस उतनी ही बनेगी, लाइक उतने ही कंटेनर्स लॉन्च करेगी। तो अभी देख सकते हैं यहाँ 2 कंटेनर, यहाँ पर देखो सिंपल एक कंटेनर चल रहा है जहां पहले 4 थे। यहाँ पर देखो एक कंटेनर, और यहाँ पर भी एक कंटेनर, तो टोटल हमारे कितने कंटेनर हो गए, 2 3 4 5, टोटल 5 कंटेनर्स चल रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों ने बताया भी 5 ही थे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग ये करा रहे हैं ना, हम लोग इवन हमारे सर्विस को पोर्ट नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है। तो मान लो आपने कोई अपनी कोई कस्टम इमेज बनाई है, और कस्टम इमेज में आपने अपनी अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कराई है, और उस एप्लीकेशन को आपको अगर बाहर से एक्सेस करना है तो आप पोर्ट नंबर दे सकते हो अपनी सर्विस को भी। एंड देन इसका एक सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या होता है, सर्विस को जब हम पोर्ट नंबर देते हैं, तो हमें ना जितने भी कंटेनर्स बने हो हमारे नोड के ऊपर, हमें उन सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट देने की नीड नहीं पड़ती, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट नंबर असाइन करने की नीड नहीं पड़ती। सभी कंटेनर सेम पोर्ट पे चलते हैं, और इवन जितने भी नोड्स होंगे वो भी सेम पोर्ट नंबर पे चलेंगे। ठीक है। बस नोड्स की आईपी डिफरेंट हो जाएगी, और उन आईपी को आप मेंशन करा देना लोड बैलेंसर के अंदर, तो उसकी एंट्री करा देना। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सर्विस क्रिएट करते हैं, बट पुरानी वाली सर्विस को कर लेते हैं डिलीट। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, एक सर्विस क्रिएट करते हैं, डॉकर सर्विस क्रिएट हाइफन हाइफन नेम सर्विस 1। और मैंने क्या बोला, हाइफन पी, इसको पोर्ट नंबर दे देना, क्या पोर्ट देना है, मैंने कहा 8000 पोर्ट नंबर मशीन के लिए, और 80 पोर्ट नंबर जो हमारी सर्विस है उसके लिए। और हाइफन हाइफन रेप्लिकास टोटल कितनी बनाना, 6 बनाने हैं। ठीक है। और इमेज दे दी मैंने एनजिनिक्स की। आई थिंक कहीं स्पेलिंग एरर हुआ है, रेप्लिकास की देखो स्पेलिंग गलत हो गई। ठीक है। तो अब 6 सर्विस कन्वर्ज हो जाएगी, आई मीन 6 कंटेनर्स कन्वर्ज हो जाएंगे एक सिंगल सर्विस से। क्लियर। चेक करते हैं डॉकर
कंटेनर एलएस करके देखो, इवन आपको पोर्ट भी देखना सबके सेम मिलेंगे। 8080 पोर्ट नंबर पे चल रही है अच्छा आपका कंटेनर, और मशीन को 8000 मिला है। चेक करो कंटेनर बन गए, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी देखो चल रहे हैं, और यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर भी चल रहा है। ठीक है, एक सिंगल कंटेनर। चेक करने के लिए आप क्या करो, लेट्स टेक वर्कर 3 पे चलते हैं पहले, एंड देन जो पोर्ट हम लोगों ने मशीन को दिया था विच इज द पोर्ट नंबर 8000, वेलकम टू एनजिनिक्स आ गया। इसी तरीके से आप अगर अदर नोट्स का चेक करोगे, लेट्स टेक मैं इंस्टेंसेस पे गई और मैंने बोला वर्कर 2 का चेक करते हैं, तो देखो सेम पोर्ट नंबर देना बिकॉज सेम ही पोर्ट नंबर पे सब चल रहा है, आ गया वेलकम टू एनजिनिक्स। इसी तरीके से आप अदर नोट्स का चेक करोगे तो भी आपको सेम मिलेगा। सो इस तरीके से हम लोग सर्विस को क्रिएट करते हैं, पोर्ट असाइन करते हैं, ठीक है, स्केल अप स्केल डाउन कर पाते हैं, और इवन अपडेट भी कर पाते हैं, वो भी अभी हम लोग करके देखेंगे, और मास्टर नोट को भी देखते हैं। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैंने कहा कि मुझे ना सर्विस में ना कुछ अपडेशन करनी है, अपडेशन एज ए लाइक, मैंने कहा कि ना मैं चाहती हूँ कि हमारी जो सर्विस बनी है जिस इमेज से, वो इमेज मान लो फ्यूचर में उसका वर्जन अब अपडेट हो चुका है, या मान लो अब उसका वर्जन अपडेट हो चुका है, तो मुझे उसे भी अपडेट करना है मेरी सर्विस को। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारी एक जो सर्विस हम लोगों ने बनाई है ना उसको भी कर लेते हैं डिलीट, विच इज सर्विस 1। ठीक है, स्पेलिंग एरर हो जाता है बार बार। क्लियर? और कंटेनर्स यहाँ से ना स्क्रीन को करते हैं क्लियर, थोड़ा हॉच पॉच लग रहा है यहाँ से भी। ठीक है, अब करते हैं। अब मैंने क्या बोला, अब मैंने बोला मैं एक सर्विस ऐसी बनाऊंगी जिसमें मैं एनजिनिक्स की सर्विस ले रही हूँ। ठीक है, बाकी की सर्विस इसलिए नहीं चल रही ले रही क्योंकि उनके प्रोसेसेस बंद पड़ जाते हैं, या अगर आप कस्टम इमेज बना रहे हो और उसके ऊपर कोई एंट्री पॉइंट में कोई प्रोसेस चला रहे हो जो ऑलवेज रनिंग है, तो आपकी सर्विस इजीली बन पाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, डॉकर सर्विस क्रिएट हाइफन हाइफन नेम सर्विस 2 लिया, पोर्ट नंबर क्या दिया 9000, और 80 पोर्ट नंबर, और मैंने क्या बोला, हाइफन हाइफन रेप्लिकास 8, और मैंने क्या बोला, इमेज एनजिनिक्स की बट लोअर वर्जन की विच इज 1.20। ठीक है, अब देखो मेरी सर्विस रनिंग हो रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कन्वर्ज होने वाली है। सो यहाँ पे अब हमारे 8 कंटेनर्स हमारे सामने हो जाएंगे रेडी। ठीक है, अगर हम लोग चेक करें डॉकर कंटेनर एलएस करके, सो एज वी कैन सी हियर यहाँ पे 2 कंटेनर्स आ चुके हैं। सेम अगर आप इस साइड चेक करोगे इस नोड के ऊपर, देखो 2 कंटेनर्स आ चुके हैं, और कौन से वर्जन पर चल रहा है, एनजिनिक्स 1.20। यहाँ पे भी मैंने क्या बोला, डॉकर कंटेनर एलएस, देखो, और सेम यहाँ पर भी। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मान लो मैंने कहा कि ये जो मुझे अपनी सर्विस को अपडेट करना है, इसके अंदर ये जो इमेज चल रही है ना एनजिनिक्स 1.20, उसको अपडेट करना है, जो लेटेस्ट वाली चल रही है ना मुझे उस पर रन करनी है मेरी सर्विस को। तो आप अपडेट देखो कैसे करोगे, डॉकर सर्विस अपडेट। अब आपको बताना पड़ेगा क्या अपडेट करना है, मैंने कहा हाइफन हाइफन इमेज, इमेज कौन सी बता रहे हो, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा एनजिनिक्स लेटेस्ट इमेज। ठीक है, और किसके लिए, मैंने कहा मेरी एक सर्विस है सर्विस 2 उसके लिए। अब देखो अभी अपडेट कर देगा, और सारे जितनी भी आपके कंटेनर्स बने ना उन सबके लिए अपडेशन होगा। ठीक है, अगर अब आप चेक करते हो डॉकर कंटेनर एलएस करके, और यहाँ पर भी सी, ठीक है, चेंजेस देखो, एनजिनिक्स लेटेस्ट चल रही है, पहले 1.20 थी लेटेस्ट, सेम यहाँ। ठीक है, ऑलमोस्ट आई थिंक 1.25 या 27 चल रहा होगा, आप देख सकते हो।
आगे देखो, अब इतना ही नहीं, अपडेशन अपडेशन तो इसके अंदर बहुत सारा है। आप चाहो तो रोल बैक कर सकते हो, रोलिंग अपडेट कर सकते हो, और रेप्लिकास को भी अपडेट मार सकते हो। जैसे हम लोग स्केल अप में करें ना, उसमें हम लोग रेप्लिकास में भी अपडेट मार सकते हैं। जहां हम लोग इमेज डाल रहे हैं ना, वहां पे आप क्या डिफाइन कर दो कि रेप्लिकास हाइफन हाइफन रेप्लिकास। तो आप रेप्लिका बता दो आपको कितनी रेप्लिकास अपडेट करनी है। लेट्स टेक, मैंने बोल दिया यहाँ पर हाइफन हाइफन रेप्लिकास। जहां पर हमारी 8 रेप्लिकास चल रही है ना, वहां पे एटलीस्ट कर दो 4। स्पेलिंग आई थिंक फिर एरर हुई है हमारी, रेप्लिकास। ठीक है, तो अब 4 हो जाएंगे। इवन आप इसमें एनवायरमेंट वेरिएबल भी ऐड ऑन कर सकते हो, लिमिट भी डाल सकते हो कि भाई इतना ही सीपीयू यूसेज करे। तो जितना जितना आप इसके अंदर और इसको डीप में करोगे ना, आप इसके हेल्प में जाओगे, तो आपको और सारी चीजें पता चलेंगी। हम दो चीजों को और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग क्या देख लेते हैं, यहाँ पे चेक करो। देखो, एक बन गया, यहाँ पर भी एक, यहाँ हो गया, यहाँ पे एक चल रहा है, और यहाँ पर भी एक चल रहा है। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो, अब अपडेट में क्या मारूंगी। अब मैंने क्या अपडेट बोला, मैंने कहा कि अब अपडेट पता है क्या करते हैं हमारी सर्विस में, डॉकर सर्विस अपडेट। इस बार अपडेट हम लोग डालेंगे कि जब हमें पता है, जब हम लोग अपडेट कर रहे हैं तो यूजुअली क्या हो रहा है, हमारी इमेज अपडेट हो रही है ना। और इमेज जब अपडेट हो रही है, जो भी अपडेट हम लोग सर्विसेज में कर रहे हैं, तो हमारी सर्विसेज में जो कंटेनर्स बन रहे हैं उनमें अपडेशन जो हो रहा है कंटिन्यू चल रहा है ना। विदाउट एनी लाइक टाइम पीरियड को लेते हुए, कोई बीच में डिस्टेंस नहीं है, कोई बीच में गैप नहीं है, कंटिन्यू हो रहा है सभी का अपडेशन। तो मैंने कहा कि मैं चाहती हूँ एक ना टाइम लाइक ड्यूरेशन हो इन सब के बीच में। पहले कम से कम मेरी 2 कंटेनर्स अपडेट हो, फिर उसके बाद बाकी के 2 अपडेट हो, फिर बाकी के, इस तरीके से हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं टाइम इंटरवल दे दूँ। और साथ के साथ मैं बताना क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ टाइम इंटरवल के साथ साथ हम लोग एक और इसमें ना एड ऑन कर दे। और वो क्या कर दे कि भाई हमारे 2 कंटेनर्स एट द मोमेंट अपडेट हो, या आगे के मैंने बोल दिया 3 कंटेनर्स एट द मोमेंट अपडेट हो मेरी टोटल रेप्लिका में से। तो आप ये भी कर सकते हो। तो आप क्या करो, अपनी पहले वाली चीजों में ना सब में चेंज कर सकते हो। यहीं पे मैंने क्या बोला, हाइफन हाइफन इमेज बना बता दो, एनजिनिक्स 1.20। ठीक है, और रेप्लिकास मैंने बोल दिया, और रेप्लिकास मैंने बता दी 8। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन कर दिया, हाइफन हाइफन अपडेट पैरेललिज्म। इसका मीन्स है आप पैरेलल पे बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ कितने के ऊपर अपडेशन चलेगा, लाइक कितने कंटेनर्स को आपको एट द मोमेंट अपडेट कराना है। तो मैंने बोला टोटल, लेट्स टेक 2 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 2 लेना है आपको, 3 लेना है, इट्स अप टू यू। सो मैंने क्या बोल दिया, 2 कंटेनर्स पर लाइक एट द मोमेंट लेके चलना। और साथ के साथ एक और अपडेट टाइम इंटरवल, जब आप करो तो कैसे होगा। तो मैंने क्या बोला, अपडेट हाइफन डिले, टोटल कितने टाइम पीरियड का डिस्टेंस लेके चलना है इनको अपडेशन में। मतलब 5 सेकेंड्स में, मैंने बोला बीच बीच में 5 सेकेंड्स के बाद नेक्स्ट अपडेट करना। ठीक है, और इमेज बता दो, सॉरी इमेज नहीं, अपनी सर्विस बता दो, विच इज सर्विस 2। तो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ जो लिखा है ना सर्विसेज को कर दो यहाँ से रिमूव। तो देखो, अब सब में चेंजेस चलेंगे। तो पहले आपके 2 कंटेनर अपडेट होंगे, फिर 5 सेकेंड्स बाद फिर 2 कंटेनर अपडेट होंगे, फिर 5 सेकेंड्स बाद फिर 2 कंटेनर अपडेट होंगे। और टोटल 8 रेप्लिकास है, तो टोटल 8 कंटेनर्स आपके पास रेडी होंगे। और इमेज भी क्या हो जाएगी, लेटेस्ट की जगह 1.20। तो हम लोग इस तरीके से ना अपडेशन कर सकते हैं। इवन आप इसको रोल बैक भी कर सकते हो, पुरानी वाली सिचुएशन में भी ला सकते हो। ये देखो, हो गया ना चेंजेस। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे भी हो गए, और इवन यहाँ पे भी हो गए। ठीक है, डन। अब देखो, मैंने क्या बोला इसमें लास्ट चीज, मैं आपको और एक और चीज बता दूं, रोलिंग रोल बैक का। रोलिंग अपडेट तो हमें समझ आ चुका है, ठीक है, अपडेट कैसे हो रहा है। मैंने कहा रोल बैक कैसे करते हैं। तो रोल बैक में सबसे इजी है रोल बैक, डॉकर सर्विस रोल बैक। कौन सी सर्विस को, मैंने कहा सर्विस 2 को, बस। ठीक है, तो अभी टाइम लगेगा, धीरे धीरे होगा ना।
ठीक है, सर्विस कन्वर्ट्स, फाइनली इट्स डन। तो चेक करते हैं डॉकर कंटेनर ls करके। देखो एक कंटेनर यहाँ बन चुका है। सो आई थिंक हमारे पहले 4 कंटेनर चल रहे थे ना, 2 यहाँ, एक यहाँ पे देखना। ठीक है, होगा। सो मतलब हमारे सारे चारों कंटेनर बन चुके हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, सो इट इज डन। सो या आज की क्लास यही थी हमारी। हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर लिया डॉकर स्वार्म का प्रैक्टिकल। नाउ इन कमिंग क्लास हम लोग क्या अंडरस्टैंड करेंगे, हम लोग ये समझेंगे डॉकर विजुअलाइजर, लाइक ग्राफिकली हम लोग कंसोल कैसे लॉग इन करते हैं हमारे डॉकर स्वार्म का। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट सून विद अ न्यू लेक्चर।